तो देखिए, जो त्रिपुरा का रुझान है वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। त्रिपुरा का रुझान साफ साफ कह रहा है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है। सीएम माणिक साहा आगे चल रहे हैं। ये वो राज्य है जहां पर 2018 से पहले भारतीय जनता पार्टी को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। 2018 में भारतीय जनता पार्टी बम्पर मेजोरिटी के साथ सत्ता पर काबिज होती है और 2023, जिसको 2024 का सेमीफाइनल या आप कह सकते हैं क्वार्टर फाइनल कहा जा रहा है, वहां त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी बम्पर मेजोरिटी के साथ सामने आ रही है। सीधा रुख करते हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार इन राज्यों को जिन्होंने कवर किया है विधानसभा चुनाव के दरमियान। धीरेन्द्र, त्रिपुरा के शुरुआती रुझान ऐसे ही होंगे और ये कहा जा सकता है कि नतीजे भी शायद ऐसे ही होंगे, ये आपने भी महसूस किया जब आप ग्राउंड में थे? जी, जो हम लोगों ने जो रिपोर्ट किया था उस वक्त भी हमको ये लग रहा था कि जो कांग्रेस और टीएमसी है वहां एक भटकी हुई पार्टी की तरह दिख रही थी। जो विरोध दिख रहा था वो टिपरा मोथा की तरफ ज्यादा ताकतवर युवा जो राजा की पार्टी थी वो ज्यादा, लेकिन लोगों के साथ जो कनेक्ट बीजेपी ने वहां लंबे समय से किया। सबसे बड़ा सवाल यहां हो रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री के बदलाव का वहां कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार अगर आप गौर करेंगे तो बहुत कम अंतर था, अनुराग, बहुत ही कम अंतर था वोटों में। लेकिन इस बार लग रहा था कि बहुत ज्यादा नीचे जाना है लेफ्ट और कांग्रेस को, ऐसा फील्ड का था। तो मुझे लगता है कि जो परिणाम दिख रहे हैं वो लगभग उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, अगर ये सारे नतीजों में बदलते हैं। क्योंकि वहां लोगों के साथ जाने के बाद आपको हाईवेज दिख रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं। यहां तक कि जब हम लोग 2018 में गए थे, वो 2018 से 2023 का भी अंतर आपको बहुत साफ तौर पर वहां दिखाई देता था, क्योंकि वो सब विजुअल्स में दिखता था कि किस तरह से उस वक्त जो छोटे शहर थे वो किस तरह से बदल रहे हैं। जिस तरह हाईवेज है वहां बहुत ज्यादा लोगों में ये बात जरूर थी कि प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज बहुत ज्यादा था, जो नोट करने वाली बात थी, जो हम लोग वहां गौर कर रहे थे। जगह जगह यहां तक कि कैलाश शहर जो सबसे आखिर में ऊनाकोटी में है, वहां जो 4 लेन का हाईवे बन रहा था अनुराग, वो वाकई बहुत शानदार और कनेक्ट लोगों के अंदर उम्मीद थी कि यहाँ बहुत टूरिस्ट आएंगे। पहले कोई ऊनाकोटी नहीं जानता था। जब हम लोग वहां पार्टी है, ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लुक ईस्ट पॉलिसी से कहीं ज्यादा एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र सरकार की प्राथमिकता, नरेंद्र मोदी के 50 से ज्यादा दौरे, यही नंबर 1 है जिसके चलते त्रिपुरा का ये शुरुआती रुझान इस वक्त दिख रहा है? टिपरा मोथा की क्या भूमिका? आज देखिए टिपरा मोथा उस हिस्से में था, चूंकि जो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए सबसे बड़ा सवाल वहां जो था अनुराग की क्या टिपरा मोथा, चूंकि टिपरा मोथा जिन सीटों पर बहुत ताकतवर है, जो टीटीडीसी की सीटें हैं, वो बीजेपी ने 2018 में 20 में से 18 जीती थी। लेकिन इस बार सबसे बड़ा संकट वहीं दिख रहा था। लेकिन जो लोग ग्राउंड में थे, जो लोग महसूस कर रहे थे, उनको ये मालूम था कि कांग्रेस वहां एकदम बिल्कुल सीन से हटी हुई पार्टी के तौर पर दिख रही थी। सीपीएम अपने आप को बचाए रखने में नाकामयाब हो रही थी, तो कांग्रेस बीजेपी नई जगह इनरोड कर रही थी। और टिपरा मोथा जिस तरह से एक नए राज्य की ग्रेटर टिपरा लैंड की तरफ से जो इमोशनल इशू है, बेसिकली जो अटैचमेंट था वो इमोशनल इशू का था, वो ज्यादा, लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता उस पर ज्यादा बड़ी लग रही थी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर भी जुड़ चुके हैं। एनके सर, सबसे पहले त्रिपुरा की बात करते हैं। हम टिपरा मोथा की बात कर रहे थे और देखिए जो टैली है वो दर्शक देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। लेफ्ट 9 सीटों पर और टीएमपी यानी टिपरा मोथा 10 सीटों पर। वो लेफ्ट जिसका कभी गढ़ रहा है त्रिपुरा में लेफ्ट एक नई पार्टी से भी पीछे जा चुका है। पिछली बार भी ये झटका 2018 से सिलसिला शुरू हुआ है। और जो सबसे बड़ी बीजेपी की अगर आप एनालिसिस करें, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह एसेंडेंस हुआ है, जिस तरह तरक्की हुई है, ये त्रिपुरा एक टेस्ट केस है, जहां पे आप देखें कि लेफ्ट ये माना जाता था 25 साल का जो लगातार का उसका शासन में रहना था, अचानक चीजें चेंज होती हैं और एक वो आइडियोलॉजिकल पार्टी जो कि बिल्कुल एक दूसरे धरातल से आती है, उसका वर्चस्व शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बस एक फैक्टर ये टिपरा मोथा की जो आप बात कर रहे हैं, ये फैक्टर बड़ा है और ये वोट काटेगा, क्योंकि उसका जो डिमांड है वो ये है ऑटोनॉमी पहला, और दूसरा ये कि बृहद जो ये ट्राइबल है, टिपराई कहते हैं जी, ये ट्राइबल को वो ज्यादा बड़ा एरिया देना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली त्रिपुरा का अगर आप एरिया देखेंगे तो बहुत कम है, काफी करीब 7000 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो उसमें वो अपना एरिया का एक्सपेंशन करना चाहते हैं। और ये डिमांड वहां के जो ट्राइबल्स हैं
उनको काफी अपील कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए एक कमजोर नस है। अदरवाइज अगर आप देखें तो जैसा कि कहा अभी धीरेन्द्र ने, बिल्कुल सही है कि वहां पे बुरी हालत में मार्क्सवादी हैं। मार्क्सवादी बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं। कांग्रेस ने तो वॉक ओवर दे दिया है, वर्चुअली लड़ना अलग बात है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को उखाड़ फेंकने के बाद एक त्रिपुरा बचा था लेफ्ट के पास गिनाने के लिए कि देखिए हम एक राज्य में हैं। 2018 में बीजेपी ने वहां से उखाड़ फेंका। अब जो नतीजे आ रहे हैं 2023 के, उसके बाद लेफ्ट का कुछ भविष्य बचता है क्या? इनके जी नहीं, लेफ्ट यही सबसे बड़ी बात है। आइडियोलॉजिकली लेफ्ट लगभग खत्म हो रहा है। एक केरल छोड़ दीजिए, और केरल में भी वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे अब नहीं रहा है, अब वो रिलीजन के बेसिस पे ही हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का जो एक वर्चस्व, एक कंसेप्ट आया था, वो लास्ट एक बैशन बचा था जो केरल है और त्रिपुरा है। त्रिपुरा भी लगभग खत्म हो गया है। और किसने खत्म किया है? बीजेपी ने। ये केरल में अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन त्रिपुरा को देख के टेस्ट केस है ये कि आपने वेस्ट बंगाल खत्म किया और आज त्रिपुरा लगभग खत्म हो चुका है 5 साल से। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है कि आइडियोलॉजिकल जो ग्राउंड्स थे वो भी लेफ्ट के खत्म हो गए हैं और बीजेपी उसी रिवर्स आइडियोलॉजी से पूरी तरह से आ रही है। ठीक है सर, लगातार आपके पास आएंगे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को नागालैंड के जो रुझान है वो क्या कह रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि आखिरकार नागालैंड में क्या स्थिति चल रही है। देखिए, नागालैंड में फिलहाल बहुत स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी की अगर आप बात करें तो ये 36 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। वहीं एनपीएफ की अगर आप बात करें तो रुझान में 6 सीट पर एनपीएफ नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस 2 पर फिलहाल सिमटती हुई नजर आ रही है। तो नागालैंड के रुझान जो हैं वो एक तरीके से खुशबू ये साफ कर रहे हैं कि नागालैंड में भी त्रिपुरा जैसी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इस रुझान का मतलब बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिल चुका है, क्योंकि जो जरूरी नंबर है 31 का उसको बीजेपी गठबंधन पार कर चुका है। बीजेपी और एनडीपीपी यहां पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एनडीपीपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और इसका मतलब यह है कि सत्ता में एक बार फिर वापसी इसी गठबंधन की नजर आ रही है। और नागालैंड में सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। जब आपको 60 में से 36 सीटों पर बढ़त मिल रही हो तो इसका सीधा मतलब ये है। और अब तक के जो शुरुआती रुझान, उसका मतलब मुख्यमंत्री भी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, धीरेन्द्र भी लगातार, धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, जिस तरह के नतीजे फिलहाल रुझान जो है खास करके नागालैंड में नजर आ रहे हैं, वो किस बात पर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि त्रिपुरा और मेघालय में तो बहुत कुछ क्लियर था, लेकिन नागालैंड में भी फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि बीजेपी यहाँ पर भी कुछ कर गुजरेगी, कुछ अच्छा, जैसा कि फिलहाल रुझान में नजर आ रहा है। आज देखिए, 2 चीज हमको गौर करनी थी कि पहले से ये तय हो रहा था कि नागालैंड और ये जो त्रिपुरा है यहाँ बीजेपी बेहतर कर रही है। बीजेपी ने नागालैंड में गठबंधन किया हुआ है, हालांकि त्रिपुरा का गठबंधन उस तरह का गठबंधन नहीं कह सकते हम। वहाँ बीजेपी बहुत ताकतवर है और आईएलएलएफटी बहुत ताकतवर में नहीं था, क्योंकि टिपरामो था उसी के वोट शेयर पे था। लेकिन नागालैंड का बहुत क्लैरिटी थी कि ये जो गठबंधन है ये काम कर रहा है। हम लोग जहाँ जिन जिन इलाकों में पिछली बार भी गए थे उनमें भी यही था, और इस बार भी वहां से यही था कि सरकार ने जो काम किया लगातार, जो दीमापुर और जो कोहिमा का रास्ता है जिसको मैं 70 से 75 किलोमीटर के करीब का है, 80 का, उसी को पार करने में 2018 से पहले लगभग 4.5 से 5 घंटे लगते थे, और आज वो 2 से 2.5 घंटे तक आप पहुंच रहे हैं। तो ये सब चीजें काम दिख रहा था। और आपने देखा होगा तेंजिंग जैसे, जिस तरह बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो फॉलोइंग नॉर्थ इंडिया में इतनी ज्यादा है जितना नागालैंड में है ही। तो बीजेपी ने एक बेहतर काम किया था, वहां काम करती हुई सरकार दिख रही है। नेफ्यू रिव्यू का अगर आप काम देखेंगे तो वो भी बेहतर है, और अलग अलग जगह बीजेपी को वहां बहुत ज्यादा कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी का सामना नहीं करना पड़ा। उसके लीडर्स हैं जिन लोगों ने बेहतर काम किया, कनेक्ट किया, और प्रधानमंत्री मोदी का जो लुक लिस्ट है वो सबसे ज्यादा वहां काम कर रहा था, दिख रहा था। लोग कनेक्ट हो रहे थे, और जिस तरह का हम लोग हमेशा नागा, चूंकि जो बहुत ज्यादा नागा समझौते को लेकर बहुत सारे विवाद उठे, कई बार यहाँ बातचीत चलती रही, लेकिन वो वहां की जनता ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, धीरेन्द्र जी लगातार आपसे भी बातचीत करेंगे। सिंह सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सर, जिस तरह के रुझान, अगर खास करके आप नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि बीजेपी अच्छा करेगी। अच्छा, इन 3 राज्यों के अलावा अगर आप पूर्वोत्तर की बात करें, एक वक्त ऐसा था जब बीजेपी का कहीं कुछ नहीं था, लेकिन अगर आप 2016 के बाद हम देखें, स्थितियां बहुत ज्यादा बदली हैं। 8 में से 6 राज्यों में फिलहाल जो है वो सरकार है, सहयोग से ही है, लेकिन सरकार बनी हुई है। तो ये तमाम बातें किस ओर इशारा करती हैं इन तीनों राज्यों के परिप्रेक्ष्य में? आपका सवाल थोड़ा गहरा है। इसके पीछे धीरेन्द्र से मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा। धीरेन्द्र ने बात बिल्कुल सही कही कि वहां पे एक इंडिविजुअल लीडर का वर्चस्व, पॉपुलैरिटी है, लेकिन सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी मोदी की है। और ये बात सही है कि नॉर्थ ईस्ट को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लाने का श्रेय आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के 3 चुनावों को हम दे रहे हैं, इसके पीछे केंद्र सरकार का और मोदी का एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स के मैप में ले आए। और आप देखें तो हर बड़ा नेता इस समय नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, सरकार का प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट ये जो पहले मानता था कि नहीं हमें तो आप इग्नोर कर दे, आप तो मानते ही नहीं कि हम इंडिया के हैं, ये कश्मीर में उल्टा है। कश्मीर वाले नहीं मानते हैं, एक ऐसा वर्ग है जो कि कहता है कि नहीं हम नहीं रहेंगे, लेकिन वो एक छोटा सा वर्ग है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा है। वो लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहते थे और उनको ये मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा सका है, कोई कारण होगा उसका। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट को पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लाए, और इसके पीछे श्रेय बीजेपी का नहीं है, इसके पीछे श्रेय आरएसएस का है, जिसने 20 साल से लगातार वहां दिन रात मेहनत दूर दराज के इलाकों में, बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में, और वहां से लीडरशिप ग्रो हुआ है। तो जो ये लीडरशिप पैदा हुआ है, ये जो पॉपुलैरिटी आई है, इसके पीछे संघ का एक बड़ा काम रहा है, जो 2-3 दशकों से लगातार चल रहा है। इनके सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब हम पूर्वोत्तर की पॉलिटिक्स में बीजेपी को देखते थे सर, तो हमें किरण रिजिजू जैसे चेहरे नजर आते थे, असम से 1-2 बीजेपी के सांसद नजर आते थे जो परंपरागत तौर पर जीत रहे थे। लेकिन 2014 के बाद जो स्थिति है वो बदली है। 2016 में असम में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है। 2018 इससे पिछले जो विधानसभा चुनाव थे वहां पर त्रिपुरा में एक बम्पर मेजोरिटी मिलती है, नागालैंड में बीजेपी सत्ता में आती है, और फिर उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट की बीजेपी की तस्वीर है सियासी, वो बदल जाती है। आरएसएस को श्रेय मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मोदी फैक्टर तो सबसे बड़ा फैक्टर है सर। ये सब कुछ पोस्ट 2014 हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देश का प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने डेडिकेट किया एक पुल, आप याद करिए वो सीन जो पूरे कंट्री में टेलीवाइज्ड हुआ और लगातार 2 दिन तक होता रहा, जिसमें मोदी अकेले उस पुल पे जा रहे हैं, और वो पुल एक बहुत बड़ा हाईवे बना के वहां से कनेक्टिविटी बढ़ाई गई थी, और वो पुल दिया गया था। तो तमाम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनमें आपस में दूरी काफी कम हो गई थी, तो विकास के लिए वो एक सबसे बड़ा पैमाना, वो टेलीवाइज्ड हमने 2 दिन पूरे कंट्री। तो नॉर्थ ईस्ट अब ये समझने लगा है कि बीजेपी अकेली पार्टी है जो डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू करेगी, कम से कम उनके लिए, और इसके अलावा वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो ये मुझे लगता है, अदरवाइज कोई कारण नहीं था कि बीजेपी, आप देखिए ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें बीजेपी का ग्राफ आप देखिए, एक पार्टी अचानक आती है 2018 में, वो न केवल कम्युनिस्ट पार्टी को वो डिसोन कर देती है, बल्कि सारे के सारे जो वो होते हैं सत्ता के केंद्र, उसको वो ले लेती है। ऑटोनॉमस बॉडीज जितनी हैं उस पर बीजेपी का कब्जा हो जाता है। तो ये त्रिपुरा का अगर आप सीन देखें या अन्य जगह का भी देखें, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि संघ ने जो 20, 25, 30 साल मेहनत की है, उसकी वजह से संघ के प्रति और उसके बाद बीजेपी के प्रति लोगों का रुख बदला है। जबकि आप जानते हैं कि इसमें तमाम स्टेट है जहां की क्रिश्चियन है, मेजॉरिटी क्रिश्चियन के, जी,